दो चार बरस की बात नहीं, सदियों पुराना किस्सा है। देसी और रवायती खानों के शौकीन हाज़िरी लगवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू बैक माय चैनल, एक नई रेसिपी नए फ्लेवर के साथ। तो प्यारे ख़वातीनो हज़रात, आज हम बनाने वाले हैं देसी तरीके से आलू गोश्त की रेसिपी। आप तमाम व्यूअर्स जानते हैं और आप तमाम दोस्तों के घर में कभी ना कभी तो आलू गोश्त बनता ही रहता है। आज मैं आपको बताऊंगा रवायती देसी आलू गोश्त कैसे बनाया जाता है, बगैर मसालों के, बगैर मेहनत के, चंद मिनट और ये मज़े की देसी रेसिपी आपके सामने है। जो हजरात चाहते हैं कम मिर्च मसालों वाला खाना, तो जनाब ये रेसिपी आप घर में लाजमी बनवा के खाएं, आपको पसंद आएगी। बनाना एकदम आसान है। तो चलें जनाब जल्दी से फिर रेसिपी देख लेते हैं। तो चलें जी व्यूअर्स, इस मज़ेदार देसी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप मैंने घी लिया है। रेसिपी घी में बनाएंगे तो ज़्यादा मज़े की बनेगी। इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज इस तरह काट के। तो यहाँ पे आपने प्याज को अच्छे तरीके से सुनहरा होने तक भून लेना है। प्यारा सा जब इस तरह सा गोल्डन सा कलर प्याज पे आ जाए ना, तब इसमें डालिएगा मज़ीद चीज़ें। ये कौन सी चीज़ें हैं? टमाटर, सब्ज़ मिर्च, और इसके साथ इसमें डालेंगे कुटा हुआ लहसुन। मैं अदरक का इस्तेमाल नहीं कर रहा। अगर आपको अदरक का टेस्ट पसंद है तो ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। अब इसमें डालेंगे चिकन। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, चिकन को मैंने कोई मैरिनेट नहीं किया। पुराने ज़माने में कहाँ मसाले होते थे, कहाँ आर्टिफिशियल चीज़ें होती थी, सिर्फ हल्दी लगा के इसको रख दिया जाता था। अब इसमें मैंने नमक शामिल कर दिया है। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, इसको हिला देंगे और हाई फ्लेम करके इसको पकने देंगे। जैसे जैसे ये फ्राई होगा, गोश्त के अंदर से पानी निकलेगा और वो पानी खुश्क होगा ना, जब गोश्त का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो देखें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अभी भी चिकन में पानी है। ये टमाटर का पानी है, चिकन के अंदर से पानी निकला, अच्छे से ड्राई हो गया। हल्का सा पानी अभी इसमें है। तो अब इसमें डाल देंगे जनाब आलू। रवायती आलू गोश्त की एक निशानी है, इसमें आलू जो होते हैं ना, इस तरह के बड़े साइज़ के होते हैं। अगर ये आपको नहीं पसंद तो आप इसे छोटे छोटे भी काट सकते हैं। हल्के से इसमें मसाले डालेंगे, जो बेसिक मसाले होते हैं। लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे टेस्ट के हिसाब से। मैं टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डालूँगा। सिर्फ खुशबू के लिए एक मसाला इस्तेमाल किया जाता था, ऑप्शनल है। नहीं डालना चाहते, घर में नहीं है, तो कोई ज़रूरत नहीं इस्तेमाल करने की। ज़ीरा डाल दिया है मैंने। चलिए अच्छे से मिक्स इसको कर लेंगे। यहाँ पे पानी डालने की ज़रूरत नहीं, हमने अच्छे तरीके से आलू को मिर्च के साथ भून लेना है। प्यारे ख़वातीनो हज़रात, आप देख सकते हैं मसालों के साथ अच्छे से आलू और चिकन फ्राई हो चला है। मसाले भी अच्छे से भुन गए हैं। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा रंग आया है, क्या खूबसूरत कलर आया है। अब इसमें डालेंगे पानी, क्योंकि शोरबे वाला आलू गोश्त है। पानी आपने इसमें इतना सा डालना है कि गोश्त और आलू अच्छे से पानी के अंदर डूब जाएं। चलें जनाब, प्यार के साथ, खूबसूरती के साथ, नफासत के साथ अच्छी तरह एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे। जनाब अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया जनाब, ये फ़ौरन से करें। ये आपकी तरफ से हमें प्यार होता है, मोहब्बत होती है, चाहत होती है आपकी, और आपकी तरफ से एक खूबसूरत सा लम्हा होता है। चलें जनाब, अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको दम लगा के छोड़ देंगे। तो प्यारे व्यूअर्स, 20 मिनट के बाद जब आपने ढक्कन खोलना है ना, सबसे पहले आपका अपना दिल खुश हो जाना है और आपने अपने आप को दुआ देनी है। देखिए माशाल्लाह, वही रंग, वही फ्लेवर, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या मज़े की शानदार सी एक रेसिपी हमने मिनटों में तैयार कर ली है। आपने देखा कुछ भी ऐसा नहीं डाला जो आपके पास घर में मौजूद ना हो। फ्लेम ऑफ कर दिया है। 3 चीज़ें और डालेंगे, टोटली ऑप्शनल है। सब्ज़ धनिया कटा हुआ, सब्ज़ मिर्च कटी हुई, थोड़ी सी यहाँ पे मैंने कुटा हुआ धनिया भी डाला है खुश्क वाला, ताकि खुशबू थोड़ी सी जनाब और बढ़ जाए और ये खूबसूरती का काम भी करेगा। देख लें माशाल्लाह, हो गया ना दिल खुश। ये है वो रवायती आलू गोश्त,
जिसकी हम बात करते हैं कि फ़लाँ का रवायती आलू गोश्त अच्छा है, फ़लाँ का रवायती आलू गोश्त अच्छा है। नहीं जनाब, जो गोश्त आप बनाएंगे वो अच्छा होगा। मुकम्मल तैयार है, आपसे मिलेंगे फाइनल लुक में। तो प्यारे ख़वातीनो हज़रात, माशाल्लाह से देखें रवायती देसी आलू गोश्त, जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए, बग़ैर मसालों के, बग़ैर आर्टिफिशियल फ्लेवर के, बिल्कुल देसी और ओरिजिनल है ये रेसिपी। आप भी बनाइएगा। उम्मीद करता हूँ कि रेसिपी आपको पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो आप यहाँ पे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आप कहाँ कहाँ से हमारी रेसिपीज़ को देखते हैं। मुझे आपके बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।